हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जोधपुर सब स्कूल। जोधपुर सब स्कूल जो कि राजस्थानी स्कूल से रिलेटेड है, और इससे पहले हम मेवाड़ सब स्कूल एंड बूंदी सब स्कूल डिस्कस कर चुके हैं और राजस्थानी स्कूल का भी वीडियो आ चुका है, और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोधपुर सब स्कूल ऑफ द राजस्थानी स्कूल। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर हमारे जो नोट्स वीडियो में यूज़ हो रहे हैं वो आप परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये मिशन 30 का 5th नंबर का वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जोधपुर सब स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जोधा राव, तो जैसे जोधपुर है तो इसे राव जोधा ने फाउंड किया है, मतलब इन्होंने एस्टेब्लिश किया है जोधपुर इन 1459। ये वैसे हमने बस आप लोगों को जानने के लिए रखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसे किसने फाउंडेड बाय राव जोधा सिंह। जोधपुर पेंटिंग मोस्टली इन्फ्लुएंसेस बाय मुगल स्टाइल। तो मोस्टली ये इन्फ्लुएंस क्यों हुई है मुग़ल स्टाइल से? क्योंकि जो मुग़ल के जो लोग थे, जो प्रिंस या जो किंग थे, और यहाँ के जो प्रिंस और किंग थे, तो इन लोगों की आपस में शादियाँ वगैरह करवा देते थे, या फिर इनमें कोई संधि होती थी, मतलब इनकी रिश्तेदारियाँ काफ़ी चलती थी। क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे इनको खतरा लगता था अपने राज्य पे कि ये हमसे अटैक करके हमसे राज्य ना छीन ले हमारा, तो इसलिए ये शादी वादी वगैरह भी वाले जो है राजनीति करते थे। जैसे कि अपनी बेटी की शादी करवा दी वहाँ पर, तो अब उनका बेटा यहाँ पर अटैक नहीं करेगा अपने ससुराल वालों पे, क्योंकि यार भाई ससुराल है आखिर, तो ससुराल पे कैसे अटैक कर सकता है। तो इसलिए इनके ना रिश्तेदारियाँ बढ़ जाती थी, तो आपस में पेंटर्स भी इधर उधर आते जाते रहते थे। जैसे कि इनके यहाँ के जो पेंटर्स काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पर पेंटिंग बनाने चले गए कि भाई इसका हैंड जो है पोर्ट्रेट में बहुत अच्छा है, तो ये हमें भेज दीजिए, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी पोर्ट्रेट बननी है, ऐसा कुछ रहता था। तो इधर उधर आना जाना था इनका, तो इसलिए इन्फ्लुएंस पड़ा है यहाँ पर पेंटिंग का मुगल का। एंड अर्लीस्ट सेट्स पेंटिंग इन पाली, एंड पाली इज अ रागमाला बाय बीरजी 1623। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पेंटिंग्स हैं वो सेट्स ऑफ द पेंटिंग्स है पाली की, और पाली क्या है, वो रागमाला है। रागमाला के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड आ प्रोडक्टिव पीरियड स्टार्टेड बाय महाराजा जसवंत सिंह 1638 टू 1678। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको यहाँ पर डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इनके नेम वगैरह याद रख लीजिएगा। एंड आर ट्रेंड्स फॉर डॉक्यूमेंट्री पोर्ट्रेट्स और कोर्ट लाइफ स्टार्टेड अंडर महाराजा जसवंत सिंह। तो जो जसवंत सिंह है उनने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है पेंटिंग वगैरह में, और वो पोर्ट्रेट्स डॉक्यूमेंट्री, मतलब जैसे यहाँ पर मूवीज़ तो नहीं बनती थी उस टाइम पे, कैमरास वगैरह नहीं थे, बट जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें पोर्ट्रेट्स बनवाते थे, पेंटिंग्स बनवाते थे राजा महाराजाओं की, और जितनी प्रिंसेस वगैरह होती हैं उनकी, एंड उनके कोर्ट की लाइफ की, जैसे कि कोर्ट में कैसी लाइफ चलती है, कैसे वो जनता को फैसले सुनाते हैं या उनको लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें रहती थी। और अपनी चमक दमक भी दिखाना चाहते थे वो, कि उनके जो कोर्ट है या फिर जो उनका महल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके जो है डॉक्यूमेंट्री बना करके रखते थे। नेक्स्ट प्रोमिनेंट वर्क भगवत पुराण। तो यहाँ पर जो फेमस वर्क है वो भगवत पुराण का है, जिसमें पेंटिंग की गई है, जो भगवत पुराण से ली गई है, मतलब स्टोरी। एंड नेक्स्ट लास्ट फेज ऑफ जोधपुर पेंटिंग इन द रीन ऑफ मान सिंह। तो मान सिंह के जो उसका रीन था उस टाइम पे यहाँ पर लास्ट फेज देखने को मिलता है। एंड मानसिंह पीरियड पेंटिंग्स हैं, उसमें रामायणा, ढोला मारू एंड पंचतंत्र एंड शिव पुराण, ये सब पेंटिंग्स के थीम्स आप कह सकते हैं, ये उनके पेंटिंग उनके रूल में देखने को मिलते हैं। एंड मानसिंह वॉज द फॉलोअर्स ऑफ नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय वो है जो हम मेवाड़ स्कूल में उनकी बात करे थे, नाथ द्वार, जिसमें श्रीनाथ जी की पूजा होती है, तो ये उनको फॉलो करते थे। एंड सेट ऑफ पेंटिंग नाथ चरिता, इसलिए इन्होंने एक पेंटिंग का सेट बनवाया है जो है नाथ चरिता। एंड मानसिंह पोएम कृष्ण विलास। तो मानसिंह ने एक पोएम भी है जिसमें कृष्ण विलास के नाम से फेमस है। एंड फीचर्स ऑफ जोधपुर, अगर जोधपुर के फीचर्स की बात करें तो इसमें टॉल फीमेल फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, हेड आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द बॉडी। जो इनके हेड हैं जो, तो वो
बॉडी के कंपैरिजन में छोटे हैं। एंड फीमेल फिगर शॉर्टर देन द मेल, यहाँ पर भी फीमेल के जो फिगर हैं वो शॉर्टर दिखाए गए हैं। जोधपुर पेंटिंग्स आर समवेयर लार्जर देन अदर पेंटिंग्स, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें बड़ी पेंटिंग देखने को मिलती हैं। जो अदर हम अभी सब स्कूल्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर और भी छोटी पेंटिंग देखने को मिलती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा उनमें फेज़ आया, मतलब थोड़ा सा उनका जो साइज़ है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पर पेंटिंग देख लेते हैं जो पेंटिंग्स इन सिलेबस में रखी हुई है। तो उसमें पेंटिंग है चौगन प्लेयर, आर्टिस्ट हैं दाना, एंड सब स्कूल है जोधपुर, मीडियम वाटर कलर, टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसी फेज़ में आप लिखेंगे इसे जब आप आंसर लिख रहे होंगे। सब सब्जेक्ट मैटर है इसमें। दिस पेंटिंग इज द शोकेस ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ रॉयल फैमिली एंड शोइंग द इंटरेस्ट टूवर्ड स्पोर्ट्स। वो भी फीमेल्स का यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलता है कि उस ज़माने में भी फीमेल्स ये पोलो खेलती थी। चौगन प्लेयर्स जो है ये पोलो गेम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी पोलो खेलती थी। पोलो गेम क्या होता है, जो कि घोड़े पे सवारी करके मतलब किया जाता है, इस जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड कंपोजिशन में अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 प्रिंसेस आर शोन प्लेइंग पोलो विद द 4 अटेंडेंट्स। तो ये जो 2 ऊपर दिखाई गई हैं, सबसे जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है, इसमें 2 प्रिंसेस को दिखाया गया है जो कि अपने अटेंडेंट के साथ खेल रही हैं, जो कि या दासी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दाना रिप्रेजेंट्स जोधपुर पेंटिंग्स ऑफ मानसिंह रीन। तो मानसिंह के जो रीजन में जो है दाना ने रिप्रेजेंट किया है जोधपुर की पेंटिंग्स को। सबसे अच्छी पेंटिंग यही बनाते थे। प्रिंसेस आर शोन फेसिंग ईच अदर, हॉर्स आर फेसिंग ईच अदर टू विथ देयर अपलिफ्टेड लेग्स। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस के जो हॉर्सेस हैं बस वही एक दूसरे की तरफ फेस करके दिख रहे हैं, बाकी के अपोजिट साइड में फेसेस हैं और इनके सभी हॉर्सेस के जो आगे वाले लेग्स हैं वो अपलिफ्टेड हमें देखने को मिलते हैं। हॉर्स आर minutely decorated and uplifted legs of the horses are showing in motion। तो यहाँ पर जितने भी हॉर्स हैं वो माइन्यूटली डेकोरेट किए गए हैं। आप जैसा देख रहे हैं तो इस पे डेकोरेटिव थिंग भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि इनमें मालाएं टाइप यहाँ दिख रही हैं जो इनकी लगाम वगैरह हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेकोरेटेड हॉर्स हैं वो हैं इनके जो प्रिंसेस हैं, उनके हॉर्सेस जो हैं ज़्यादा डेकोरेटेड हैं मोर देन अटेंडेंट्स। वुमेन डिपिक्टेड इन मुगल स्टाइल। तो यहाँ पर जो विमेन हैं वो मुगल स्टाइल में डिपिक्ट की गई हैं, बट जो इनके कॉस्ट्यूम हैं वो राजपूत स्टाइल के हैं, यानी कि राजस्थानी स्टाइल के हैं। एंड द फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड इज सजेस्टिव ऑफ द इंडिजीनियस प्रेफरेंस फॉर फ्लैट सरफेस। The painting is inscribed with a line on the upper portion that is translate as। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि हिंदी में लिखा हुआ है या फिर कह सकते हैं उसे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो उसका जो मतलब है ब्यूटीफुल मेडन्स ऑन हॉर्स बैक प्लेइंग। तो ये आपको लाइन वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।